हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा का पेपर और एक मॉडल पेपर है। इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको इसको पूरा ही हल कर लेना चाहिए। खासतौर पर वैकल्पिक प्रश्न तो देख ही लेना चाहिए। तो प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है, तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, वीर गाथा काल का जो श्रेष्ठ महाकाव्य वह है पृथ्वीराज रासो। दूसरा प्रश्न है, केदी और कोकिला रचना है। तो केदी और कोकिला किसकी रचना है? तो इसका उत्तर आएगा माखनलाल चतुर्वेदी के। ठीक है, केदी और कोकिला जो कविता है इसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, काव्य के भेद माने गए हैं। तो इसका उत्तर होगा दो। काव्य के दो भेद माने गए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अगला प्रश्न है, झूरी के साले का नाम था। तो झूरी के साले का नाम था गया। इसके बाद है, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो इसका उत्तर है विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं भाषा। अगला है, फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो इसका उत्तर होगा देहाती दुनिया। फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, कवि रसखान बार बार में जन्म लेना चाहते हैं। तो कवि रसखान बार बार ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे, इसमें उत्तर आएगा ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। इसके बाद है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। तो कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है छंद। यहाँ आएगा छंद। तीसरा है, अर्थालंकारों में चमत्कार के कारण होता। तो अर्थालंकारों में चमत्कार अर्थ के कारण होता। ठीक है, अर्थ। अगला है, महादेव वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे। तो क्या बनाना चाहते? तो यहाँ आएगा विदुषी। ठीक है, महादेव वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। इसके बाद है, अनंत का विलोम। तो अनंत का विलोम आ जाएगा अंत। अंत। और रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र हैं। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो इसमें पहला है, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो यह कथन सत्य है, यहाँ हम सत्य लिखेंगे। दूसरा है, संचारी भावों की संख्या 35 है। तो यह असत्य है। ठीक है, असत्य कथन है, क्योंकि संचारी भावों की संख्या होती है 33। अगला है, मंगोलों का मुंह लाल होता है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। तो यह असत्य है, क्योंकि कहानी गद्य की मुख्य विधा है, गौण विधा नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। इसके बाद है, भूपति में ती उपसर्ग है। तो यह भी असत्य है। और लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। तो ये कथन सत्य है। इसके बाद है, सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो इसमें है, ललध्य, सवैया, आग का तत्सम, हरिशंकर परसाई, इंद्र का पर्यायवाची और बागलकोट। तो सबसे पहला ललध्यत। तो ललध्यत की जोड़ी बनेगी कश्मीरी कवयत्री से। तो पहले की जोड़ी इससे बनेगी, कश्मीरी कवयत्री है ललध्यत। दूसरा सवैया, तो इसकी जोड़ी बनेगी वर्णिक छंद है। तो दूसरे की जोड़ी यहाँ बनेगी, क्योंकि सवैया एक वर्णिक छंद है। आग का तत्सम, तीसरा है आग का तत्सम। तो इसकी जोड़ी बनेगी अग्नि। आग का तत्सम होता है अग्नि। चौथा है हरिशंकर परसाई। तो इसकी जोड़ी बन जाएगी हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते इनकी रचना है। तो चौथे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद है इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। और बागलकोट जो है कर्नाटक का छोटा कस्बा है। तो इसकी जोड़ी यहाँ पर बनेगी। तो आपको जिसके सामने जो उसकी सही जोड़ी वही लिखनी है। जैसे ललध्यत के सामने हमें लिखना है कश्मीरी कवयत्री, सवैया के सामने लिखना वर्णिक छंद। तो इसी प्रकार से हमें लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे। तो एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? तो इसका उत्तर होगा मेघ आए। गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया? तो मेघ आए थे। दूसरा है, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, महाकाव्य,
खंड काव्य और आख्यानक गीति। महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति। इसके बाद तीसरा है, श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर होगा नागपुर। श्यामाचरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 5वां है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो इसका उत्तर होगा, परदादी ने मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा बेटी हो। ठीक है, परदादी ने क्या मन्नत मांगी थी? तो परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा बेटी हो। इसके बाद है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया? तो बाढ़ के पानी को कहा गया है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत। इसके बाद जो 2-2 नंबर के प्रश्नों को भी देख लेंगे और इनके उत्तर चैनल के वीडियो में आपको जल्द ही मिल जाएंगे। और कुछ प्रश्नों के उत्तर आ भी चुके हैं। तो प्रश्न है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? क्रम से कालों के नाम लिखिए। अथवा नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम और उनकी एक-एक रचना का नाम लिखिए। इसके बाद है, सुमित्रानंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो भाव सौंदर्य में आपको इनका भाव पक्ष की 2 विशेषता लिखनी है। इसके बाद है, कवि पंत ने गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? लिखिए। और इसके अथवा में है, कवयित्री ललध्यत का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? इसके बाद है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? अथवा लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? इसके बाद अगला प्रश्न है, सवैया छंद की परिभाषा लिखिए। अथवा पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। अथवा व्यंग विधा का सामान्य परिचय लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेव वर्मा की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। इसके बाद अगला है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर लिखिए। अथवा लेखक राहुल साकृत्यायन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया? इसके बाद है, सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? लिखिए। अथवा लेखिका महादेव वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं के बारे में बताया है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे हैं, फूला न समाना, ईद का चांद होना। इसके अथवा में संधि की परिभाषा एवं प्रकार के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है? अथवा फणीश्वरनाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, वह काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिखिए। तो काव्यांश दे रखा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। तो ये आपके पाठ जो है साखिया उससे लिया गया और इसके कवि कबीरदास है। और इसके अथवा में है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो यह आपके क्षितिज के सवैया नामक पाठ से लिया गया और इसके कवि रसखान हैं। इसके बाद जो प्रार्थना पत्र है, वह अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो निबंध के विषय जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, मेरी प्रिय पुस्तक, आदर्श विद्यार्थी के गुण और जीवन में खेलों का महत्व। तो इस प्रकार यह हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर है। इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।